ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ युवा छात्र संसद का सदस्य चुने जाने पर परमेश्वर की हाजिर च रखी है विधि कन्नै स्थापित भारत के संविधान के प्रति पूरी सच्ची निष्ठा और श्रद्धा बनाई रखन भारत की प्रभुता India's 1991 economic reforms. He was a principled and dignified man. He inspired Tenji. बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये 70th यूथ पार्लियामेंट है, तो इससे क्या है कि जो हमारी जनरेशन है उसको अनुभव होता है, उसको इंट्रोड्यूस होते हैं, मुतारिफ होते हैं कि क्या पार्लियामेंट कैसे चलती है, पार्लियामेंट में चलने के क्या तरीके हैं और रोल क्या है अपोजिशन का, और रोल क्या है जो हमारा जो ट्रेजरी बेंच का रोल होता है। बहुत ही अच्छा। और ज़्यादा मुझे इस चीज़ से खुशी है कि यहाँ का स्टैंडर्ड जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का हमारे स्टूडेंट्स का, ये बिल्कुल किसी भी जगह से कम नहीं है। किसी जगह जो मुल्क के बाकी जगहों में ऐसा ही एक प्रयास हो रहा है, ये सारे मुल्क में आप जैसे जानते हैं 70th जो यूथ पार्लियामेंट है, तो बहुत ही अच्छा है, इन डेप्थ है, उनका स्क्रिप्ट भी बड़ा अच्छा था। तो देखिए, ये ज़रूरी है, परफॉर्म भी अच्छा किया और आर्टिकुलेट भी जो व्यू पॉइंट अपना अपना था वो बहुत ही मौसर तरीके से किया। ये हमारे लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी। पहले ही हमें अपने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत जानने को मिला और यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें एक आउटस्पोकन स्पीकर बनाता है। ये हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट है, क्योंकि हम एज ए मेंबर, एज ए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है और फ्यूचर लीडर्स के लिए हम मतलब प्रिपेयर हो जाते हैं। ये हमें बहुत ही आगे के लिए रास्ते भी दिखाती है कि आगे कितने कहाँ पे हमें जाना है, कैसे क्या करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या इसकी अहमियत लोगों को पता चले, कैसे है, क्या क्या पार्लियामेंट में हो जाता है और अपोजिशन और गवर्नमेंट कैसे बात करती है। तो वो हमने छोटा सा ये एक मॉक पार्लियामेंट रखा ताकि आप सबको दिखाए कि कैसा क्या होता है। फाइन। The newly appointed ministers, Srimati Sumaira, Honorable Minister for Irrigation and Urban Development. लेकिन तमाशा पूरे स्वाद के साथ चल रहा होता है, जैसे न्यूज रूम में ही किसी डेली शो का क्लाइमैक्स चल रहा। Honorable Speaker, will the Honorable Minister of Information and Broadcasting be pleased to state, is that by threatening the very foundation of our democracy? If so, does this government plan to bring any regulation to? ये बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज थी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, हमारी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए। इससे हमें जो पार्लियामेंट की वर्किंग है उसके बारे में पता चला कि मिनिस्टर्स और अपोजिशन लीडर्स कैसे आपस में इंडल्ज होते हैं डिबेट्स में, कैसे पार्लियामेंट की वर्किंग होती है, कैसे बिल्स पास होती है, वो सारी चीजें हमें पता चली और वही चीजें हमने ऑडियंस को भी दिखाई कि कैसी वर्किंग होती है। एक मॉक पार्लियामेंट क्रिएट हो गया। ये हमारे एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि ऐसे हमने एक्ट किया, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, हमारी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो गए। To aware the youth, especially the youth in colleges and universities, उनको ये दिखाए, उनको ये समझाए पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है। हमारा डेमोक्रेटिक जो सिस्टम जो हम देख रहे हैं, हमारी जो कंट्री है वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ये डेमोक्रेटिक सेटअप क्या होता है, ये इम्पार्ट ट्रेनिंग ये दिखाने के लिए बच्चों को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्पेशली द लोकसभा कैसे काम करता है, कैसे बिल पास होती है, कैसे क्वेश्चन आर सदन में होता है, कैसे जीरो आर होता है, कैसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज रेज किए जाते हैं, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये सब समझाने के लिए हमारे यूथ को कि ये सब काम कैसे होता है। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया कई सालों पहले कि यूथ को कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और दिल्ली में तो स्कूल लेवल पे ये काम होता है कि बच्चों को दिखाया जाए, उनको इंस्पायर किया जाए, आगे वो इस देश के लीडर्स बने। आज जो आपने यहाँ स्टूडेंट्स में प्राइम मिनिस्टर देखा, कल शायद आप इसको असल संसद में देखेंगे एज अ
member of the parliament or member of the assembly یا لیڈر آف دا اپوزیشن یا اپنے اسپیکر کا رول دیکھا آپ نے. یہ بیسیکلی یہی ہے کہ ان کو یہ دکھایا جائے, ان کو یہ سمجھایا جائے اور یہ انسپائر ہو جائیں, کیونکہ یہی ہے وہ لوگ جن کے کاندھوں پہ ذمہ داری آنی ہے, یہی ہے وہ لوگ جو دیش کو آگے لے جائیں گے, اور یہی ہے وہ لوگ جن کو محنت کرنی ہے, اور یہی ہے وہ لوگ جن پہ ہم کو اپنا ٹائم انویسٹ کرنا ہے, پیسہ انویسٹ کرنا ہے, اپنا ٹیلنٹ انویسٹ کرنا ہے, تاکہ کل کے دن میں, کل ان فیوچر میں یہ ہمارے لیڈرز بنے, یہ ہمارے ریپرزنٹیشن بنے, ناٹ ود ان کشمیر, ناٹ ود ان انڈیا, بٹ آؤٹ سائڈ دا کنٹری. ہماری سرکار میڈیا کو مزید نہیں کرتی, مگر یہ بھی تو نہیں ہونے دے گی کہ دیش کو جھوٹ اور افواہوں کا بازار بنا دیا جائے. فیک نیریٹوز بنانے والے اگر اینٹی نیشنل لیبل سے مشہور اور بدنامی پر بھاری پڑتی ہے, اور ہماری سرکار اسی سچائی کے ساتھ کھڑی ہے. منسٹر صاحب یہ بتانے کا کشٹ کریں گے کہ میڈیا کا کام صرف سرکار کی آرتی اتارنا اور Thank you very much. Thank you so much. Now I request Professor Rajat Ray Sahib in the audience. Yes.